ओके, सो एमपीए के एग्ज़ाम के बाद और मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के बाद बिफोर एंड आफ्टर एग्ज़ाम्स दोनों आई थॉट कि बिजनेस लॉज के लिए भी बनाई जाए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो। एंड देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी, सो उसी तैयारी में एक बेटर एज लाने के लिए जस्ट मेक श्योर कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। बिजनेस लॉज के एग्ज़ाम में आई ऑलवेज से कि एमपीए से ज़्यादा मेहनत और तैयारी की ज़रूरत है, बिकॉज़ काफ़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो कि खुद नहीं लिख सकते अगर पढ़ नहीं रखी होगी तो। सो एंड बहुत वास्ट जो है सिलेबस है और हर चीज़ करनी पड़ती है। एंड एग्ज़ाम में अगेन आई ऑलवेज़ से कि ज़रूरी नहीं है कि कोई 5 क्वेश्चन बता दो इम्पोर्टेंट और वही आ जाए। हर एग्ज़ाम में हर साल डिफरेंट आता है क्वेश्चंस का जो सेट रहता है। सो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफ़िक जो कोई भी बता सकता है, क्योंकि हर साल खुद ही वो क्वेश्चंस वेरी कर रहे हैं। बट हाँ, एक जिस्ट होता है कि मेनली इन चीज़ों का अगर आपने कर रखा है देन यू आर गुड टू गो। सो वो चीज़ें क्या हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो देखते हैं। देखो, सबसे पहला 5 यूनिट्स हैं आपके इस बिजनेस लॉज में। यूनिट 1 जो है दैट इज़ ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले जो बेसिक जहाँ से शुरू होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं, है ना? उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप, कॉन्ट्रैक्ट्स का क्लासिफिकेशन एज इन उसके टाइप्स क्या हैं। देन वी हैव कंडीशंस या एलिमेंट्स या एसेंशियल्स। ये कंडीशंस, एसेंशियल्स या रूल्स कुछ भी बोलो, ये हर टॉपिक में बेसिकली जो भी टॉपिक है उसका आपको मीनिंग ही करना है। उसके कंडीशंस या वैलिडिटी के रूल्स या एसेंशियल कंडीशंस कुछ भी बोल लो वो करना है। एक्सेप्शंस हैं तो वो करने हैं। दैट्स मोर और लेस ये। एंड ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, ये मैं पहले ही बता देता हूँ अ, ताकि वेट ना करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लॉज में प्रेफरेबली हर टॉपिक जो है उसके बाद एग्जांपल्स देने बहुत ज़रूरी रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका 9 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, सो यू जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच विल हैव लाइक 1 और 2 मार्क्स। देन उसके जो भी कंडीशंस या पॉइंटर्स जो भी होंगे विच विल हैव मोर और लेस 5 मार्क्स, है ना? बाकी का जो है आपका प्रेजेंटेशन बोल लो या जो डिटेल्स दी हैं वो अच्छी हैं या नहीं, एग्जाम्पल्स दिए हैं या नहीं, फ्लो चार्ट काइंड ऑफ कुछ बनाया है या नहीं, वो सब उन्हीं चीज़ों से मिलते हैं। लाइक कहने को आप कुछ भी बोल सकते हो कि नहीं 3 मार्क्स का ये है, 6 मार्क्स का ये है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो 9 मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं एज लॉन्ग एज आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स देने हैं। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल हर पॉइंटर का दे सको तो और अच्छा है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द मार्क्स। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी आपकी इतनी कंप्लीट नहीं है या छोटी पड़ रही है, कंटेंट कम रह रहा है मार्क्स के अकॉर्डिंग, देन दैट इज़ अ साइन दैट यू हैव टू इंक्लूड सच थिंग्स। जो एक्स्ट्राज मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल्स देने ज़रूरी रहते हैं। ऑल राइट, सो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम चल रहे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशंस, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन आपका एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे चीज़ आती है ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के भी वही कंडीशंस क्या है। एक इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस। मेरी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जो प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई है फॉर द बिजनेस लॉज, उसमें आपको एलएलपी का आधा यूनिट और एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स का पूरा यूनिट, दिस 1.5 यूनिट इज़ नॉट कवर्ड। बाकी का 3.5 यूनिट्स दे आर कवर्ड कम्प्लीटली आई गेस। एक दो टॉपिक कोई रह रहा हो तो अलग बात है, बट आई जनरली सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है अभी और तो यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट एंड उसके थ्रू आप समझ सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें भी बेसिकली रूल्स फॉर ऑफ़र अलग हैं, रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस अलग हैं दोनों। ठीक है, इसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ ऑफ़र, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देन इसमें एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक मैं वो कर दूंगा, बॉक्स में डाल दूँगा जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रखी है एग्ज़ाम्स में, जिसको आप अपेरेंटली इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। राइट, सो कम्युनिकेशन जो है उसमें बेसिकली कि टेलीफोन के थ्रू है। इस पे बेसिकली केस लॉज बना के छोटा सा है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वैसे भी आएंगे। दे विल गिव यू अ पूरा 5-6 लाइन का केस लॉ एंड उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन पूछेगा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू डू दिस और इज़ इट नॉट पॉसिबल, या उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या उसको अगर जो चीज़ करनी है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस वो फुलफ़िल करनी चाहिए उसको। वो सब चीज़ें वो आपको केस लॉ में पूछता है बेसिकली। राइट, सो ये टेलीफोन वाला कम्युनिकेशन जो है ये उसी का एक टॉपिक रहता है। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली अगर क्वेश्चन देगा तो वो आपको केस लॉ बना के दे सकता है कि टेलीफोन के थ्रू किया है या किसके थ्रू किया है एंड उसमें क्या रेवोकेशन है, पॉसिबल है ना? एक लैप्स ऑफ ऑफर का टॉपिक होता है। सो दिस इज़ बेसिकली
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में जो आ सकता है। एक मैं डिफरेंसेस जो बता रहा था, ये मैंने प्लेलिस्ट में कवर किए थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, सो वो ज़रूर कवर करके जाना। बेसिकली वॉइड और इलीगल में डिफरेंस, वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस, ये सारे डिफरेंसेस जो थे, राइट। देन देर इज़ वन ऑन कंसिडरेशन। इस पे बहुत पॉपुलर बनता है कि कंसिडरेशन के क्या अगेन एसेंशियल कंडीशंस या रूल्स बोल लो बेसिकली रहते हैं, एंड इसमें एक एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल आपको एक्सप्लेन करने को भी बोल सकता है, एक्सप्लेन करने के बाद उसके एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। सो दिस बिकम्स अ प्रॉपर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, राइट। देन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगेन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक्सेप्शंस हैं, सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस उसकी एक्सेप्शंस, दिस अगेन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बनता है आपका माइनर के साथ एग्रीमेंट्स का, कि माइनर के साथ एग्रीमेंट्स के क्या बेसिकली रूल्स हैं। और अगेन ये माइनर की जगह आपको पता होगा कि और भी जो रहते हैं ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सब के साथ वाला भी इसी के अंदर बेसिकली इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कि वो पूछ सकता है। सो दिस थ्री आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों में से कुछ एक तो ज़रूर पूछ ही रहेगा मोस्ट ऑफ, राइट। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर यूनिट में से वो खुद ही, अगेन मैंने एमपीए में भी बोला था कि वो 4 क्वेश्चंस उसको खुद ही देने होते हैं, 2 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस। उन 2 में भी कई बार वो पार्ट ए पार्ट बी या एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बना लेते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन पेपर। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही छोटा सा टॉपिक एक्सपेक्ट करो कि कोई बता दे आपको, वैसा नहीं होता, बिकॉज पेपर में ही बहुत सारे टॉपिक्स मांगते हैं, राइट। इसमें बेसिकली माइनर में जो मैं बता रहा था डिस्क्वालीफाइड पीपल थे ना, तो वो सारे ही आप पढ़ के जाना कि कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है। लाइक दे कैन आस्क यू कि व्हाट आर द डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यू हैव टू टेल माइनर्स, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड वगैरह वगैरह। देन अनदर थिंग दैट कम्स इज ऑफ कंसेंट। कंसेंट में 5 चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, क्वेश्चन, यूज़ ऑफ क्वेश्चन, यूज़ ऑफ फोर्स, यूज़ ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, या मिस्टेक। मिस्टेक पे अलग से भी मार्क्स सकते हैं, राइट। सो इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि कंसेंट के वो 500 जो हैं उसको एक्सप्लेन करने को बोल दें, या इंडिविजुअली किसी को एक्सप्लेन करने को बोल दें। एंड मिस्टेक इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि मिस्टेक और मिस्टेक के टाइप्स, बायलेटरल मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड, राइट। देन इसमें एक अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आते हैं, है ना, उसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं, कि क्यों कब कब कौन से केसेस में अनलॉफुल माना जाता है, अगर हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट्स रहता है, वो पूछ सकते हैं। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इसके जो भी केसेस हैं ना, ये बहुत 2-3 बार पूछ चुका है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाले। इसमें अगर आपको याद हो, लाइक वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, है ना, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजरिंग और कॉन्टिजेंट में वैसे डिफरेंस मांग ले, या अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, तो ये वाले जो सारे टॉप पॉइंट्स थे ना, ये इसमें आते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, सो इसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है वो आपसे। देन एक शॉर्ट नोट बहुत बार पूछता है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ रखी होगी जब आपने तैयारी की होगी। तो यूनिट 1 बेसिकली यहीं तक रहता है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट आता है आपका, दैट इज़ ऑफ डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पहले इसी फर्स्ट यूनिट में ही था, बट अब एनईपी के सिलेबस के बाद ये डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है सेपरेट यूनिट कर दिया इसको। तो डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कब कब होता है, बाय परफॉर्मेंस होता है, या बाय एग्रीमेंट होता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम होता है, किस किस केसेस में होता है, उनकी एक्सप्लेनेशंस मांग सकता है इंडिविजुअली या कंबाइंड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसकी रेमेडीज़ क्या है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ, पढ़ाई होगा आपने, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन, है ना। इस पे एक शॉर्ट नोट मांग सकते हैं या एक्सप्लेनेशन जो भी। देन डैमेजेस में इसमें आते हैं, राइट, डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, इसके टाइप्स क्या होते हैं डैमेजेस के। इसमें एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बॉक्स करना भूल गया पिछले कुछ चीज़ों पर, बट ठीक है, क्वांटम मेरिट, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना सकता है वो। देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड पता होगा आपको इंजंक्शन, राइट। ये दोनों अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बहुत ही छोटा काइंड ऑफ मान सकते हो आप, बिकॉज यही सब है और इसी में से वो प्रॉपर 4 क्वेश्चन बनाने ही वाला है। सो ऑल्सो इसमें एक रेसेशन करके भी है ना, पढ़ा होगा तो रेसेशन, रेसेशन पे क्वेश्चन एक बना सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम यूनिट 3 पर हमारा, विच इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। बेसिकली फीचर्स मांग सकता है वो, जनरल बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा तो। टाइप्स ऑफ गारंटी मांग सकता है वो आपसे, या वो एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी,
क्योंकि श्योरिटी की लाइबिलिटी पे वो किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके मांग सकता है आपसे। राइट्स भी पूछ सकते हैं, लाइबिलिटी भी पूछ सकते हैं, राइट्स ऑफ श्योरिटी भी पूछ सकते हैं। देन देयर इज़ वन कि वो अब ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज कैसे करता है उसका, उस वन ऑन द बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, इस पे एक इन जनरल डिफरेंस ज़रूर करके जाना बेलमेंट और प्लेज का, राइट। डिफरेंसेस क्योंकि आप मान के चलो कि पूरे एग्ज़ाम में आपके इफ़ नॉट एग्जैजरेटिंग 3 to 4 डिफरेंसेस वो मांगेंगे, तो जितने भी डिफरेंसेस आपको मिलता है वो कर जाना, 3-4 आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। बेलमेंट एंड प्लेज के अंदर एक तो एसेंशियल्स क्या रहते हैं बेलमेंट और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। लियन पे क्वेश्चन आता है, लियन एंड उसके टाइप्स क्या रहते हैं, ठीक है, अलग अलग उस पे बेसिस पे टाइप्स इसके। देन राइट्स, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, इस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। टर्मिनेशन इज़ आउट ऑफ सिलेबस एज फार एज आई सॉ इन द वो मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला, टर्मिनेशन पे नहीं पूछेगा आपसे। ऑल्सो पॉनर एंड पॉनी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो थे वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने पढ़ा था। आई शेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला PDF ऑल्सो इन द ग्रुप टेलीग्राम वाला, ठीक है, उस पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, एजेंसी पे बहुत ज़्यादा कई बार पूछ लेते हैं। प्रॉपर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का एजेंसी के ऊपर, बिकॉज उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, तो वो एक को कंबाइन कर देता है कि एजेंसी के अंदर जनरल रूल्स क्या हैं, या फिर उसके टेस्ट ऑफ एजेंसी कैसे होता है, एसेंशियल्स क्या है वो पूछ लेता है। डिफरेंसेस जो है उस वो अगेन उसमें, ताकि वो नहीं मांगेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में। मैं वो PDF शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख सकते हो, क्योंकि ये तो नहीं ही करना है, बिकॉज यू कैन स्किप इट डायरेक्टली, ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम के लिए तो नहीं है ज़रूरत। राइट, प्लेज के अंदर एक प्लेज बाय नॉन ओनर्स होता है ना, इस पे क्वेश्चन मारा सकता है, ठीक है। एंड विद दिस द एंटायर थर्ड यूनिट इज डन। इसमें से अगेन 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरे, राइट। देन सबसे जो यूनिट 4 एंड 5 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड LLP, बहुत सिंपलिस्टिक है ये, बिकॉज इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत वेराइटी है ना, बहुत केस लॉज हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं सब चीज़ की। इसमें इतनी नहीं है। सो इसमें जो जो भी टॉपिक्स हैं बेसिकली वो बता ही दे रहा हूँ मैं। एक तो सेल, एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में डिफरेंस है, इसका डिफरेंस मांग सकते हैं, राइट। देन प्राइस असर्टेनमेंट कैसे होता है गुड्स का जब आप सेल कर रहे होते हो, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, पेरिशेबल गुड्स भी आए थे इसमें, उस पर एक डिटेल मांग सकता है आपसे। डिटेल ये जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे होता है कि एक मेन क्वेश्चन है, उसके आगे एक सब क्वेश्चन उसी के साथ अटैच्ड है, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपसे बेसिकली 2-3 मार्क्स का आउट ऑफ, मतलब 6 मार्क्स का, ये 6 to 7, 2-3 मार्क्स का ये, तो वो छोटी डिटेल इसलिए याद करनी पड़ती है, बिकॉज समटाइम्स इट विल अटैच विद द क्वेश्चन जो कि मेन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें एक देन कंडीशंस एंड वारंटीज गुड्स की जिसके जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वन टॉपिक। इसमें केविएट एम्परर बहुत बार देखा होगा एग्जाम में, अगेन इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं, इस पे क्वेश्चन वो मोस्ट प्रोबेबली हर 2 साल में एक बार बना दिया है ऐसे वाला, ठीक है। देन बहुत अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप दोनों पे, असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स दोनों पे मार्क्स सकते हैं, ठीक है। आप सेल कर रहे हो तो साथ में डिलीवरी ऑफ गुड्स भी करनी है, तो उस डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए क्या मोड्स हैं, क्या टाइप्स हैं, रूल्स क्या हैं, वो डिलीवरी जिसको कर रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, उसके एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं। एक अनपेड सेलर टॉपिक होता है, इस पे बहुत बार पूछते हैं। देन राइट्स क्या है उसके ऑफ अनपेड सेलर, दैट इज़ ऑल्सो वन क्वेश्चन, राइट। सो मोरलेस यही है, इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑन दी मैक्सिम। मैक्सिम बोल देगा कि एक्सप्लेन दिस मैक्सिम, जैसे बोला ना केविएट एम्परर भी है, मांग सकते हैं। इसमें एक और मैक्सिम जो आता है, नेमोडैट कोऑर्ड नॉन हैबिट, है ना, ये वाला जो है इसको एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, कंप्लीट 9 मार्क्स में किसी के साथ ऐड कर देगा। सो दिस वाज ऑल इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट यूनिट है, ये मैंने आधा कवर करा दिया है, मतलब थोड़े बहुत टॉपिक्स थे इसके जो नहीं कराए, इसके मतलब गिनती के 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से 4 आपको मांग लेगा। बहुत सिंपल सिंपल से हैं LLP के अंदर। पहली चीज़ सबसे बेसिक तो भाई कि LLP के फीचर्स क्या हैं, LLP के डिफरेंसेस कई बार पूछ लेते हैं, पार्टनरशिप और उसमें भी, कंपनी और LLP में भी, मतलब दोनों के बीच में से कोई डिफरेंस मांग लिया। देन एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है ना। एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस और उसका चेंज LLP में कैसे होता है। एक नेम जो है LLP का वो कैसे चेंज होता है, उस पर क्वेश्चन मांग लेता है। एक LLP का नॉर्मल एग्रीमेंट पे क्वेश्चन बना दिया है, या उसके पार्टनर्स के बारे में पूछ लिया कि पार्टनर्स कैसे हैं, उनके रिलेशंस को एक आपको याद हो तो उसमें रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स पे एक प्रॉपर नॉट है,
नोट है वो एक्सप्लेन करना होता है। इसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना 2-3 नंबर का अलग से पूछ लिया, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। देन इन जनरल ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इनकॉर्पोरेशन होता है जो, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है उसका contents of the incorporation document that can be asked. Then पार्टनर्स की जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन वो लाइबिलिटी पे पूछ लेता है ना, कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी एलएलपी में क्या है, उसका नेचर क्या है, कितनी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी है, कब अराइज होती है, कब अराइज नहीं होती है, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। देन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विसल ब्लोइंग एलएलपी के अंदर, क्योंकि नॉर्मल कंपनीज में भी होती है बट आपको एलएलपी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना है, राइट। विसल ब्लोइंग होता है एक टॉपिक। देन वन इज़ ऑन कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम एलएलपी, राइट। किसी कंपनी है उसको एलएलपी बनना है या एलएलपी है उसको चेंज होना है, इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट नॉट पॉसिबल, इफ़ येस देन एक्सप्लेन द प्रोसेस। प्रोसेस से ज़्यादा एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी पूछ सकते हो, है ना, कंप्लीट बहुत लंबा सारा प्रोसेस है। अगर एग्जामिनर ने चाहा तो पूरा 9 मार्क्स का आपको ये दे देगा, एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी। काफ़ी लंबा बन जाता है बट है, ठीक है। एक और इसमें एक टॉपिक है स्मॉल एलएलपी, ये छोड़ के मत जाना, इज़ लाइक टेंडेंसी रहती है इसको ओवरलुक करने की, बट डोंट ओवरलुक इट, इट इज़ अगेन, ठीक है। तो एलएलपी में भी इतना ही है, इसमें से बस अगेन छोटा सा यूनिट है, इसमें से 4 क्वेश्चंस वो बना के दे देगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहली चीज़ चॉइसेस को अंडरमाइन मत करना एग्जाम में, बिकॉज चॉइसेस विल बी देयर, सो मेक श्योर आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करो जिसमें से दोनों आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छे से आता है दूसरा बिल्कुल ही नहीं आता, डोंट प्रेफर दैट, प्रेफर एक ऐसा क्वेश्चन जिसका शायद दोनों का आपको आधा आधा आता है, बिकॉज आई विल प्रेफर कि एटलीस्ट आधा आधा आता है तो आप कुछ बना के उसको लिख दोगे प्रॉपर, बट जो बिल्कुल नहीं आता होगा वो प्रॉपर 9 मार्क्स चले जाएंगे, बिकॉज आपको कोई आइडिया ही नहीं है, राइट। अगेन यू हैव टू मेक अ कॉल ऑन इट, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग, ठीक है। सो चॉइसेस ध्यान रखना, डोंट मिस इट कि आप शुरू कर दिया और वो अगले पेज पे था इसलिए मिस आउट कर दिया, सो ऐसा केस ना बने, ये इंश्योर कर लेना। देन एक और चीज़ आती है, बहुत पूछते हैं जो, कि केस लॉज बिजनेस लॉज में कैसे करने, सो आई जस्ट से कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, इन्हीं दोनों में से दोनों एक्ट्स में से केस लॉज आपके बनते हैं। सो मोर देन दैट, बिकॉज मैंने बोला ना सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 आ जाएंगे, जिस पे वो केस लॉ पे क्वेश्चन मांग लेगा आपसे, मतलब केस लॉ देगा उस पे 1-2 रिलेटेड क्वेश्चंस देगा। सो वो तो तभी आएगा जब आपने प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ रखा होगा, बट ऑलवेज देयर वुड बी सम ऑप्शन में डिफरेंसेस, ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स, तो अगर आपने नॉर्मल तैयारी भी कर रखी है टॉपिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की, तो आप वो कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर केस लॉ दिख रहा है ऑप्शन वाला ट्राई करो, उसमें अगर केस लॉ नहीं है तो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही बनता है एग्ज़ाम। सो या केस लॉज, क्योंकि अगर टाइम कम है तो केस लॉज बहुत पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसने शुरू से कर रखे होंगे केस लॉज सिर्फ उसके लिए वो। बट हाँ, एग्जाम्पल्स मत फॉरगेट करना, ये मैं शुरू में भी बोल चुका हूँ। हर हर आंसर के बाद आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, क्या मैंने एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया तो दे दो, एटलीस्ट आप हर उसमें +1 या +2 करवा लोगे अगर आप सिर्फ ये एग्जाम्पल्स और प्रेजेंटेशन अच्छे से दोगे, राइट। एक और चीज़ पूछते हैं, सेक्शंस जो हैं वो याद रख रहे हैं या नहीं। मोस्टली जो, जैसे वो केवीएट एम्परर था, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इनसे इनके कॉन्टेक्स्ट में जब आप एक्सप्लेन करो तो इट्स बेटर कि आप सेक्शन दो, अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा होगा, उसमें ये नहीं पूछेगा सीधा कि सेक्शन ये एक्सप्लेन कर दो, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बताया होगा, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद, मतलब स्ट्राइक कर जाएगा क्योंकि ये सेक्शन वही वाला था, ठीक है। सो मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे सेक्शंस तो लर्न करना इज़ काइंड ऑफ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, सो आई विल नॉट सजेस्ट दैट कि अगर आप अभी अभी उस पर टाइम आप इन्वेस्ट करो। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई इसके बाद आई विल आई एम जस्ट इसके बाद ही मेकिंग अनदर वीडियो विच इज़ ऑन द पास्ट 3 to 4 या जितने भी मेरे को इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट लगे क्वेश्चन पेपर्स जो आपके बिजनेस लॉज के आए हैं, बिकॉज दे आर वेरी रेलिवेंट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ओके ये क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और कैसे बनते हैं। उसके आंसर्स के साथ आई विल शेयर द क्वेश्चंस, वीडियो में अभी थोड़े टाइम में ही अपलोड कर दूंगा, सो गो हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल।